Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता श्लोका नंबर 5। तो कल हमने जो देखा था कैसे भक्त जो है वो दीक्षा के समय भगवान उसको अपने आप के समान समझते हैं। और आई थिंक मेरा बुक मार्क मिस हो गया है, एक मिनट, बहुत ओके, एक मिनट। और कनिष्ठ अधिकारी मध्यमाधिकारी के बारे में बताया कि कैसे मध्यमाधिकारी क्या है। कनिष्ठ अधिकारी जो है वापस एक बार देखते हैं हम लोग, ये क्विज में जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक मिनट, जो वापस में कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण पे जाता हूँ। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। वन शुड मेंटली ऑनर द डिवोटी हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वन शुड ऑफर हम्बल ओबेसेंसेस। एक जो है कनिष्ठ अधिकारी जो सिर्फ भगवान का नाम लेता है। मध्यम अधिकारी जो है वो जिसका दीक्षा हुआ है। और जो उत्तम अधिकारी है वो उस भगवान के बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। और उसका संग जो है हमको लेना चाहिए हम लोगों को। और डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि जिसका हरि नाम दीक्षा हुआ है, तो जब दीक्षा होगा दैट मीन्स वो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, मतलब वो कनिष्ठ अधिकारी लेवल पे आएगा। उसके बाद में मध्यम और उत्तम है। तो एटलीस्ट ही हैज टू टेक इनिशिएशन और भगवान का नाम लेना चाहिए। तो दैट इज सिम्टम ऑफ कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो है उसका इनिशिएशन हो गया है और वो भगवान का प्रेम से सेवा करता है। फिर उत्तम अधिकारी जो है वो किसी का निंदा करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो अपना भक्ति में ही उसका लगा है। कोई अच्छा है कोई बुरा है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और तो फिर आज हम लोग देखते हैं वो कह रहे, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोगों को भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। और तो कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग प्रकार के जो वैष्णव हम लोग देख सकते हैं। तो वहां पे एक मिनट, सॉरी सानिका माता जी, मैं रीडिंग कर रहा था, मैंने आपका हाथ दिखा नहीं है। मैं रीडिंग करता हूँ तो यू कैन स्टार्ट, बीच में आवाज मार सकते हैं। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे मतलब देखो इनमें से तीन का डिफरेंस मुझे यही है ना प्रभु। कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ वो नाम लेता है भगवान, है ना प्रभु। और मध्यम भगवान अधिकारी और उसका दीक्षा हो गई। अच्छा, कनिष्ठ मतलब वो अधिकारी की दीक्षा भी हो गई है और नाम भी लेता है। नाम भी ले रहा है, उसका कनेक्शन हो गया भगवान से।
अच्छा, वो कनिष्ठ ओके। अधिकारी और मध्यम अधिकारी जो भगवान का नाम भी ले रहा है और इनिशिएशन हो गया है ना प्रभु? हाँ, इनिशिएशन तो फर्स्ट स्टेज में ही हो गया। सेकंड स्टेज में जो है मध्यम अधिकारी, वो भगवान की अच्छी सी प्रेम से सेवा करता है, जैसे इसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें। ओके, और लास्ट है जिसको किसी की निंदा से कोई मतलब नहीं है, वो लास्ट वाला। हाँ, मतलब जो भक्ति में एकदम जो भक्ति ही सब कुछ है उसके लिए, बाकी किसी से मतलब अच्छा है बुरा है, कौन गलत काम कर रहा है सही काम कर रहा है, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका। तो और भी उसका लक्षण हम लोग धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया बेसिक, उसका लक्षण हो गया ये। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं प्राकृत सहजीय के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है सहजीय, यानी ये लोग क्या करते हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र का जब तो करते हैं, लेकिन दे आर अटैच टू वुमन, मनी एंड इंटॉक्सिकेशन। लेकिन स्त्री, पैसा और नशा, इनसे बहुत आसक्ति है इनको। तो ये प्राकृत सहजिया है। और ऐसे लोग अगर भगवान का नाम ले भी रहे हैं तो वो अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं। और कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सच पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड विद इन वंस माइंड, बट देयर एसोसिएशन शुड बी अवॉइडेड। हमको, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं, भले वो स्त्री से, पैसे से या नशा करने से उसको आसक्ति है, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहा है, जप कर रहा है, इसके लिए हम लोग को उसका आदर तो करना चाहिए मन में, लेकिन उसका संग नहीं करना है, हम लोग उससे दूर रहना है बिल्कुल। ऐसा नहीं है अरे ची 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 ये क्या नशा करता है, अरे ची ची ये क्या स्त्री के संग कर रहा है, या गलत काम कर रहा है, या हमेशा पैसे के पीछे भागता है। नहीं, ऐसा नहीं। मेंटली उसको भी रिस्पेक्ट देना है हम लोगों को, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन उसका संग नहीं करना है, उससे दूर रहना है हम लोगों को। और वो हम लोगों ने देखा था जब हम लोग संग, यानी भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं ना, इसमें हम लोग पहले देखा, हम लोग रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि 6 चीजों का त्याग करना है, वो है दुष्संग, यानी जो बुरा संग है उसमें। तो उसमें जो स्त्री संगी है या जो गलत काम करते हैं उनका भी नाम है, इसके लिए उनसे दूर रहना है हम लोगों को। तो इसके लिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनसे दूर रहना, वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम देम। और फिर आगे कहते हैं those who are innocent but simply carried away by bad association should be shown favor if they are eager to receive proper instruction। जो लोग भोले भाले हैं, मतलब जस्ट उनका संग खराब है, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कुछ भक्त अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं, भोले होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। हम लोग कई बार ऐसे भक्तों से मिलते हैं कि उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है पता नहीं। अच्छा भक्त मिल गया, उसके साथ भी चले गए, अरे यार चलो यार एक ड्रिंक मारते हैं, ऐसा बोल के कोई लेके गया तो उसके साथ भी चले जाता है, क्योंकि उनको ये फर्क नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, किससे पाप लगेगा और किससे हमारी भक्ति बढ़ेगा। दे डोंट नो, दे आर वेरी इनोसेंट। तो ऐसे लोगों को हम लोग को, अगर उनका मतलब ईगरनेस है, इफ दे आर ईगर टू रिसीव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोगों को बताना है उसको कि आप जो कर रहे हो, ये जो चीज है इसको मत किया करो, दिस इज रॉन्ग। तो ओनली हु आर ईगर टू रिसीव, यानी ऐसा नहीं है जो सुनना नहीं चाहता उसको आप बताओ, जो सुनने के लिए रेडी है, हु वांट्स टू इम्प्रूव, हु वांट्स टू लिसन, उनको हम बता सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं बट दोस नियोफाइट डिवोटीज हु आर एक्चुअली इनिशिएटेड by the spiritual master and are seriously engaged in carrying out the orders of the spiritual master should be offered respectful obeisances। लेकिन जिनका दीक्षा हो गया है और बहुत सीरियसली अपने गुरु महाराज का जो है, अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनको हम लोग को मनपूर्वक हम लोग को उसको प्रणाम करना है, उसको आदर देना है उसको। तो ये है कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं इन आई थिंक ये पैराग्राफ हो गया था, एक मिनट, आई विल गो अहेड।
दीक्षा काले वाला भी हो गया था, दिव्य ज्ञानम वाला भी हो गया था। एक मिनट, आई विल स्किप दिस पोर्शन। हाँ, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि हम लोग जब किसी गुरु को स्वीकार करते हैं तो उनका निर्देश पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं अरे वो तो मेरे सब लोग जैसा भेड़ बकरी जैसा सब लोग गुरु कर रहे हैं तो मुझे भी गुरु करना है, लेकिन गुरु ने कुछ कहा तो कि तुम ये मत करो ये मत करो, बोलते नहीं नहीं वो मैं ये सब फॉलो नहीं करूँगा। नहीं, अगर दीक्षा लिया है तो पूर्ण रूप से अपने गुरु का जो निर्देश है उसका पालन करना है। हम लोग को इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग को अच्छे से फॉलो करना है, हम लोगों को उनका हर इंस्ट्रक्शंस लेना है। और इसीलिए बहुत से भक्त जो हैं वो जो है कभी कभी मतलब कतराते हैं पूछने में कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैं अपने गुरु महाराज को बोलता हूँ, गुरु महाराज एक्चुअली उनका दिमाग में पहले ही डिसाइडेड आंसर कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है, लेकिन वो ये डरते हैं कि अगर मैंने गुरु महाराज से पूछा और उन्होंने दूसरा आंसर दे दिया आप ये फॉलो करो तो मैं क्या करूँगा। तो वैसे नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है या अपने गुरु कह रहे हैं कि आप जैसे शील प्रभुपाद जी थे, वो अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए 70 साल की उम्र में वो अमेरिका निकल गए, जबकि उनका हालत बहुत खराब था। लोग 70 साल में सब छोड़ के वृंदावन में आके बस जाते हैं। उन्होंने पूरा अपना आयु वृंदावन में निकाला और 70 ईयर्स की एज में अपने गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए वो वेस्ट चले गए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लोग किसी को जानते नहीं थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई सोने का ठिकाना नहीं, बट जस्ट माय गुरु हैज गिवन मी ऑर्डर आई हैव टू गो। ये ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। और हम लोग मटेरियली भी देखते हैं, हम लोग ऐसा लोग जो है जैसे हिटलर था, मतलब मटेरियली भी हम लोग देखते हैं। मटेरियली ये जो था हिटलर था, उसका बहुत पावर था उसका, और उन लोगों को इतना कंट्रोल करता था वो। तो एक बार किसी ने पूछा हिटलर से कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है करके, तो बस उसने मतलब अपना उसका एक कहीं पे बिल्डिंग पे ये हो रहा था सेशन, तो बिल्डिंग पे खड़ा था, कुछ सिपाही थे उसके साथ में, तो एक को बोला इधर ये रूफ के जो क्या बोलते हैं लेज, जो क्या बोलते हैं ना बाउंड्री स्थित है, बोलते उसके ऊपर खड़े हो जाओ, बोलते खड़े हो गया, बोलते ठीक है अभी जंप मारो। उसने ये भी नहीं पूछा क्या रीजन है क्यों है, उसने सीधा ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा दिया। बोलता दिस इज व्हाट आई हैव, बोलता पीपल फॉलो मी, और वो मेरे निर्देशों का पालन करते हैं। तो जब हिटलर जैसा अत्याचारी व्यक्ति, जब लोग उनको फॉलो करने को तैयार है, तो हम लोग तो भक्ति में हम लोग को आगे बढ़ना है। और अपने गुरु जो है वो हमेशा हम लोगों को भक्ति में, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा भक्ति बढ़ेगा, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ऐसे हम लोग को हमेशा जो है हम लोगों को चीज़ें बताते हैं। तो उसको हम लोग क्यों ना फॉलो करें, भले हम लोग को लगे कि ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, कुछ डिफिकल्ट काम है और मतलब इम्पॉसिबल टास्क में ये नहीं कर सकता ऐसा, तो ऐसे सब चीज़ें जो है वी हैव टू डायरेक्टली, मतलब ये भगवान कृष्ण का ही एक जो है बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल मास्टर एक उनके रिप्रेजेंटेटिव है। तो भगवान जो हमसे कराना चाहते हैं वो अपने गुरु के द्वारा करवाते हैं हम लोगों को, और वो जब बोलते हैं तब वो उसका शक्ति भी उसमें आ जाता है। जब वो बोलते हैं कि ये तुम कार्य करो, तो उसके अंदर वो पावर भी रहता है कि ये कर सकते हैं। और हम लोग कई ऐसे उदाहरण देखते हैं, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। तो इम्पॉसिबल टास्क भी है, हम लोग प्रेयर भी करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। मतलब जो मूक व्यक्ति है, यानी जो बोल नहीं सकता, वो भी जो है एकदम फटाफट बोलना शुरू करता है। और पंगुम लंघयते गिरिम, यानी जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी एक पहाड़ जो है वो पूरा क्रॉस कर सकता है। अगर उसका गुरु की कृपा है तो एक मूक व्यक्ति भी जो है बोलना शुरू कर देगा, एक पंगु भी जो है, लंगड़ा व्यक्ति भी जो है, एक जो चल नहीं सकता वो एक पूरा पहाड़ लांग के जा सकता है।
तो दैट इज द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। इसमें कभी भी अपने को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन मिला है तो वी हैव टू फॉलो दैट। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि वन शुड नॉट एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने गुरु लिया है तो हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं दूसरों को मतलब देखा देखी, मतलब एक शो, जैसे सभी लोग बोलते हैं अरे मैंने तो गुरु किया है, अरे मैंने तो गुरु किया है। तो ये शो करने के लिए नहीं है मैंने तो गुरु किया है, मैंने तो गुरु किया है, वैसे नहीं। जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, उनके पास एक व्यक्ति आया था, तो वो बोल रहे हैं कि महाराज से प्रश्न पूछ रहा है कुछ, तो महाराज ने जब उसको आंसर दे बोला कि आप कौन से सत्संग से हो, तो कुछ नाम बताया उन्होंने। फिर बोला कि आप क्या करते हो, तो बोलते मैंने गुरु किया है। बोलता अच्छा ठीक है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन आप माला वाला करते हो? बोलते हैं मैंने गुरु किया है। तो महाराज थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बोले मैं इसको ये समझ नहीं रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या है, बोलता है। फिर बाद में बोला आप कितना जप करते हो? बोलते हैं मैंने गुरु किया है। तो महाराज पूछने लगे अरे भाई वो तो गुरु तो किया है ठीक है, लेकिन तुम कुछ माला करती हो कि नहीं? तो वो महाराज से पूछा अच्छा तो मुझे भी माला करना पड़ेगा? बोले क्यों? बोलते नहीं मैंने गुरु कर लिया ना, तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे गुरु करेंगे सब, माला करना है, जप करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, मेरा काम है गुरु करने का, बस मैंने वो कर लिया, बाकी जो है सब अभी मेरा गुरु करेंगे। ऐसा नहीं होता। तो गुरु इज नॉट ए फैशन, यहाँ पे वो रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। इट इज कनेक्शन विद कृष्णा जो हम लोग को बनाए रखना है, और उसके लिए हम लोगों को कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, हम लोगों को प्रेममयी भक्तिपूर्ण सेवा। ये जब हम लोग होगा, ऐसा नहीं एक शो नहीं है, एक फैशन नहीं है कि बस सब लोग गुरु कर रहे हैं तो मुझे भी गुरु करना है, दीक्षा ले लिया बस अपना 16 माला पूरा खत्म किया। और जैसे 16 माला, जैसे वो सूरत माता प्रभु ने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था ना कि कितना भक्त लोग जो हैं अपना 16 माला खत्म करने के लिए उतावले रहते हैं, और जैसे ही लास्ट का माला होता है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, इतना भाव भक्ति में आ जाता है, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण प्रेम ही मिल गया इसको। वो कृष्ण प्रेम नहीं है, उसका वो ईगरनेस है कि कब मैं ये लास्ट राउंड मेरा खत्म हो, कब बैग उठा के मैं साइड में फेंकूं और अपना बाकी सब मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब देखते रहूं। वैसा नहीं होना चाहिए। इट इज आवर लविंग सर्विस, हमको सेवा करनी है। और गुरु महाराज से, अपने जो गुरु हैं उनसे हम लोग को इंस्ट्रक्शंस लेते रहना चाहिए कि मैं क्या करूं, भक्ति में मुझे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, या मतलब हम लोग को उनको जो है मतलब सीख लेते रहना चाहिए हम लोगों को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर आगे कहते हैं और हमेशा जो है किसी को भी जिज्ञासु होना चाहिए, और अपने गुरु से हम लोग को सीखते रहना चाहिए हम लोगों को। One must be jigyasu, very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. So the inquiries were made should strictly pertain to transcendental science. ऐसे नहीं गुरु महाराज से महाराज मेरे बेटे का शादी है तो उसके लिए कोई लड़की है क्या, या मेरा बेटा अभी 10वीं पास हो गया है उसको कौन से कॉलेज में डालूं, भौतिक चीजों से कोई लेना नहीं। गुरु उसके लिए नहीं होता। गुरु से हमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछना चाहिए, और वही जो है हम लोगों को मार्ग दिखाएंगे हम लोगों को भक्ति में कैसा है। तो वो कहते हैं जिज्ञासु से ये उत्तमम। तो हमेशा जो है हमें उत्तम जो है इंक्वायरीज जो है हम लोगों को अपने गुरु से करनी चाहिए हम लोग को। और उसमें वो कहते हैं तम, उत्तम का जो मीनिंग बता रहे हैं उत्तम, तो तम मतलब अंधकार, और उत यानी जिसने पार कर लिया तम को, वो है उत्तम। और फिर आगे कहते हैं जनरली पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन इंक्वायरिंग अबाउट मुंडन सब्जेक्ट। लोग आमतौर पे भौतिक फालतू चीजें पूछते रहते हैं, लेकिन ये सब चीजें ना छोड़ के हमें ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक चीजों के बारे में हम लोग को पूछते रहना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं ऐसे व्यक्ति को हम लोग
जो जिज्ञासु है, जो गुरु महाराज का अपने गुरु का के पास जिज्ञासा करते रहता है, ऐसा जो भक्त है वो उसे मध्यम अधिकारी हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, डाउट है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। सानिका माता जी, आपका कुछ हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु यस जैसे आपने बताया कि कनिष्ठ अधिकारी जो है वो मतलब दीक्षा तो हुई होती है प्रभु, पर वो जो 4 प्रभुपाद ने जो ये दिए हैं वो फॉलो नहीं करता है ना प्रभु। नहीं, 4 फॉलो कर रहा है। ये जो प्राकृत सहजिया है ये अलग चीज है। ये मतलब भगवान का नाम तो ले रहा है, वो कनिष्ठ अधिकारी में भी नहीं होता। कनिष्ठ अधिकारी एटलीस्ट जब प्राकृत सहजिया से ऊपर है, लेवल एक लेवल ऊपर है। प्राकृत सहजिया जो है वो उसके नीचे वाले लेवल पे आता है। जो दीक्षा हो गया है, भगवान का नाम भी ले रहा है, जपमाला भी है, लेकिन स्त्री, पैसा और नशा इससे आसक्त है वो। अच्छा, मतलब ये प्रभु जैसे कि ये कनिष्ठ अधिकारी के में नहीं आता है ना प्रभु। कनिष्ठ अधिकारी वो उसका नहीं, दीक्षा हो गया। हाँ वही मतलब मुझे जाना था कि जब तक दीक्षा होती है तो हम जब तक वो 4 ये है वो कंप्लीट नहीं करते तब तक दीक्षा होती नहीं ना प्रभु। हाँ, ये जब बेसिक 4 चीजें हम लोग जब करते हैं तब जाके हम लोग दीक्षा के पात्र बनते हैं हम लोग। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। ओके, और कोई कमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। सूरज माता प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये था ना, पत्री प्रभु जी, तो उन्होंने बताया था कि अलग अलग तरह के जो शिष्य होते हैं, तो एक मतलब जो खाली नाम के लिए फॉलो करता है, तो खाली वो एक शेयर करता हूँ प्रभु। तो मतलब एक शिष्य और गुरु जा रहे थे, मतलब गुरु जो थे घोड़े पे बैठे हुए थे, और अचानक एक भगवत गीता गिरा, और वो शिष्य ने उठाया नहीं उसको। तो फिर गुरु ने बोला कि उसको क्यों नहीं उठाया। तो बोला कि गुरु महाराज, मैं आपका एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ, आपने मुझे नहीं बताया इसलिए मैंने नहीं उठाया उसको। तो फिर गुरु ने बोला कि ओके, जो भी घोड़े से जाते वक्त गिरता है उसको उठाना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है गुरु महाराज। तो थोड़ी देर बाद में वो जो घोड़ा है वो विष्टा पास करने लगता है, स्टूल पास करता है। तो फटाफट वहां से एक चादर निकालता है गुरु का, एकदम नया वाला, और उससे पूरा विष्टा जो है उसको चादर में कलेक्ट करता है। तो गुरु बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तो बोलते नहीं गुरु महाराज, आप ही ने तो बोला था कि घोड़े से कुछ भी अगर गिरेगा तो उसको उठाने का, तो मैंने देखो कैसे अच्छे तरह से थोड़ा भी जमीन को लगने नहीं दिया। तो गुरु ऐसा मतलब सर पे हाथ मारता बोलता है कि क्या मूर्ख शिष्य है। वो बोलता है मूर्ख हो तुम, ऐसा कैसा किया। तो शिष्य बोलता है कि गुरु महाराज मैं भी पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप ही ने बोला था कि जो भी गिरेगा उठाओ, तो अभी बोल रहे हो आप क्या मूर्ख हो। तो मैं कंफ्यूज हूँ। बोलता है आप एक काम करो, मुझे लिख के दो क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो फिर गुरु उनका लिख के देता है, ओके अगर कुछ आरती का सामान गिरा उठाने का, भगवत गीता भागवतम ऐसा बुक्स गिरा उठाने का, कुछ कपड़े मतलब शॉल कुछ भी ऐसा उठाने का। तो वो एकदम खुश होता है, बोलता है अभी मैं एकदम परफेक्ट डिसाइपल हूँ, अभी मेरे को मालूम है क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। तो फिर और थोड़ी देर घोड़ा चलता है, और अचानक वो सामने कुछ आता है, तो घोड़ा अपना आगे का दोनों पैर ऊपर करता है और गुरु गिर जाता है। तो फटाफट अपना लिस्ट निकाल के देखता है, अरे इसमें तो गुरु का नाम नहीं, चलो चलो उठाना नहीं है इसको, और घोड़ा आगे निकलता है। तो प्रभु वही सुना रहे थे कि फॉलोइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग, मतलब अपना दिमाग यूज नहीं करता। तो ऐसे भी शिष्य वो बोले होते हैं, मतलब जस्ट टाइम पास, मतलब अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे। इस तरह से खाली एक शेयर करना था।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। ये बहुत अच्छा एक पास टाइम है, सॉरी पास टाइम नहीं, एक स्टोरी है जहाँ पे हम लोग को ये सीखने को मिलता है इस स्टोरी से कि जो शिष्य है उसको कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए। शिष्य मीन्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसको मतलब इंस्ट्रक्शंस का जरूरत भी नहीं पड़ता, बोलते ना कि उसको समझ जाता है कि अभी मुझे क्या सेवा करना है। तो ये डिसाइपल हैज टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्पिरिचुअली, नॉट मटेरियली बट स्पिरिचुअली। ऐसा नहीं है बड़ा पीएचडी किया हुआ है और ही कैन सर्व गुरु, नहीं ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअली ही हैज टू बी इंटेलिजेंट, so that is a very very important point. Thank you सूरज माधव प्रभु। ये बहुत फनी है, जब आपने स्टार्ट किया तभी मैं बंद करके हंस रहा था, बट इससे हम लोग को रियली हम लोग को ये चीज सीखने मिलता है कि ये डिसाइपल कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ माता जी, हाँ आ रही है माता जी, क्लियर। हाँ, मैंने अभी सब शिष्यों का निकला एक पॉइंट बहुत बार शेयर किया, लेकिन फिर से कहूंगी। जैसे कमल कृष्ण गोस्वामी और प्रभुपाद जी का था। एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और सब लोग सुन रहे थे, जितने भी डिसाइपल है वो। और तभी कमल कृष्ण गोस्वामी अचानक से उठते हैं, कबर्ड खोलते हैं और एक लोटा लेते हैं और चले जाते हैं गंगा में, और गंगा जल लेके आते हैं और प्रभुपाद जी के पास रखते हैं। और तब जब क्लास सब खत्म हो जाता है तब सब डिसाइपल है वो सब पूछते हैं उन्हें कि आपने ऐसा क्यों किया। जब प्रभुपाद जी क्लास खत्म होने के बाद वो लोटे में से गंगा जल लेते हैं और पी लेते हैं। और तभी उनके सब प्रभुपाद जी जब जाते हैं तब सब डिसाइपल बोलते हैं तुम्हें किससे पता चला कि प्रभुपाद जी को गंगा जल चाहिए था। तो तभी वो बोलते हैं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी प्रभुपाद जी को गंगा जल की आवश्यकता होगी, इसलिए जैसे मेरे मन में वो आया मैंने तुरंत उठा और गंगा जल लेके ला के रख दिया। तो ऐसे शिष्य होने चाहिए जो गुरु के बताए बिना भी उनके मन में क्या चल रहा है, उन्हें क्या आवश्यकता है, ऐसे शिष्य का भाव ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे सब महाराज लोग हैं, कमल कृष्ण गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद की जितने भी शिष्य हैं उनके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी। ये भी बहुत अच्छा एक है, इसमें हम लोग को दिखता है कि कैसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी कितने इंटेलिजेंट है स्पिरिचुअली, एंड दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड क्या चाहिए। तो या वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। अगर अपना गुरु का सेवा करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को बहुत ही है ना, वी हैव टू बी वेरी शार्प। और एक जो हमने 26 क्वालिटीज देखा था वैष्णव का, तो उसमें भी देखा था कि ही इज दक्ष, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑल द थिंग्स। तो ये क्वालिटी भी हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपने गुरु का, अपने जो पूर्वज आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी का, छठ गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु और जितने भी प्रीवियस आचार्य हैं, उनका सबका अच्छे से सेवा कर सके हम लोग स्पिरिचुअली। क्योंकि प्रीचिंग में या भगवान का नाम का प्रचार करने में दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। और नॉट ओनली फॉर प्रीचिंग, लेकिन हर चीज़ में, जैसे अगर कोई भी भगवान का कार्य है तो उसमें इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी मच। एक बार मैं बोल रहा था तो मुझे याद आया, आई थिंक मैंने पहले शेयर किया था बहुत पहले, बट आई जस्ट रीशेयर इट। एक बार मैं जब दुबई में था बहुत साल पहले, तो अद्वैत जय अद्वैत महाराज आए थे, तो मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला था। तो महाराज ने सिर्फ मतलब मैं पूछ रहा था कुछ चाहिए, महाराज ने सिर्फ इतना बोला कि कैन यू गेट मी लेमन वाटर। मैं बोला ओके महाराज। बोला ओके, बोला आई वांट प्लेन वाटर, लेमन एंड लिटिल
बिट ऑफ सॉल्ट। मैं बोला ठीक है, ओके। मैं गया, तभी महाराज जो थे जयद्रथ महाराज श्री वल्लभ प्रभु जी के घर में रुके हुए थे। तो मैं गया सीताचार्य माता जी को बोला, माता जी जयद्रथ महाराज को लेमन वाटर चाहिए। अब मैं वापस आ गया, हरे कृष्णा, वापस आ गया। तो माता जी जो थी तुरंत उन्होंने लेमन वाटर बनाया, बट शी मेड इट विद शुगर, बिकॉज लेमन वाटर मतलब जनरल कंसेप्शन है इट इज विद शुगर। तो माता जी ने शुगर बनाया और मुझे लाके दिया, बोला कि ये दे दो महाराज को। मैंने दे दिया। महाराज ने जैसे ही पहले स्किप मारा, इतना गुस्सा हो गया मेरे से, बोला यू कांट इवन पास ऑन ए मैसेज सिंपल। मैंने कहा था मुझे प्लेन वाटर चाहिए, लेमन चाहिए, अब सॉल्ट चाहिए उसमें। तो मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि एक जो मतलब महाराज को एक लेमन वाटर चाहिए था सिंपल, एंड ही टोल्ड मी क्लियरली। बोला वो भी मतलब मैं एक्चुअली मेरा इसमें गलती क्या हो गया, मैंने खाली लेमन वाटर बोल के आ गया, लेकिन जो महाराज का इंस्ट्रक्शंस था एज इट इज वो मैंने उनको पास ऑन नहीं किया। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी सेवा करते हैं तो कितना इंटेलिजेंट होना चाहिए। और महाराज ने फिर मतलब और भी कुछ ऐसा हुआ था। तब महाराज ने बोला कि जनरली जो है मतलब उन्होंने मुझे ये बोला कि जस्ट जो है हम लोग भागना नहीं चाहिए जब हम लोग सेवा में कर रहे हैं। वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू टेक प्रॉपर, मतलब जो है ना, मतलब वैसे वो फॉलो हो रहा है या नहीं, वी हैव टू सी दैट। लेकिन जनरली लोग क्या होते हैं, अरे महाराज महाराज आगे भागो भागो भागो, इधर से महाराज क्या चाहिए, अच्छा चाहिए चाहिए, सीधा भागा, उधर मैसेज दिया और वापस था। दे डोंट पे अटेंशन कि महाराज ने क्या बोला है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी एक्सपर्ट इन दिस। और उसके बाद से मैं फिर बहुत इस चीज़ों में थोड़ा सा ज़रा अलर्ट हो गया। और इससे मुझे और एक राधा गोविंद महाराज का भी एक किस्सा याद आया। वो एक बार उन्होंने एक शिष्य को बुलाया और बोला कि मुझे मार्केट से कुछ चीज़ का नाम था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है वो क्या था एग्जैक्टली। अब उसको बुलाया, बोला कि अच्छा अच्छा ये चीज़ मुझे मार्केट से चाहिए। बोले ठीक है। तो वो चला गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, वो वापस आ ही नहीं रहा। वो शाम हो गया, रात हो गया तो भी नहीं आया। तो उसको बुलाया, बोला यार वो किसी दूसरे डिसाइबल को बुला, ये मैंने इसको एक काम दिया था, वो सुबह से गया हुआ है, मतलब अभी तक रात हो गया, अभी तक नहीं आया, क्या हो गया देखो जरा। तो जब उसको बुलाया तो एकदम नीचे मुंडी करके, मतलब एकदम शर्माते हुए, मतलब बहुत ही इसमें आया। बोला तुमको एक काम बोला था ना। बोला हाँ हाँ महाराज। तो बोले क्या हो गया उसका। बोले गुरु महाराज सॉरी, एक्चुअली वो आपने क्या चीज़ बोला था वो मैं बराबर सुना नहीं और मैं वैसे ही चला गया। तो महाराज इतना हंसने लगे। तो दैट मीन्स कि every person who is in service has to be very alert and he has to be very expert. ऐसा नहीं है कि just we have to keep running, but we have to be expert in our service. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एज ए वैष्णवा जो हम लोग को कल्टीवेट करना चाहिए। तो या ठीक है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, 9:50 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। स्टॉप हियर। किसी का और कोई कमेंट है तो या उनकी स्टोरी को कुछ बोलना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु ने अभी बोला कि जय अद्वैत महाराज ने उन्हें बोला था कि जिस तरह जैसे मैसेज बोला था वैसे ही पास करना था, वैसे ही काम नहीं किया। लेकिन प्रभु अभी वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग जैसे भागवतम का है तो प्रभु हमेशा बोलते हैं कि जैसे जो भी है हमारे महाराज लोग परफेक्ट, जिससे आए जैसा है वैसे ही बोलो, जो पर्पस में है, तात्पर्य में जो लिखा है वैसे ही, अपने से कुछ भी मत लगाओ। और जो भी हम लोग भी अभी घर में कुछ तो प्रभु पहले पूछेंगे किसने कहा आता है, कहाँ से सुना और किस महाराज ने बोला, किस भक्त ने बोला, हर एक चीज के लिए वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये गलती हो गई, लेकिन जीवन भर के उसके लिए अच्छी सीख मिल गई। हरे कृष्ण।
वो गलती से सीख ले लिया मैंने। हरे कृष्णा। ओके चलो विल स्टॉप हियर। भागवतम के लिए टाइम नहीं है तो विल रीड कृष्णा बुक। यस प्रभु, यस प्रभु। सर्वदे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आइडिया है कहाँ से मतलब वो कुछ है मतलब आज माता जी नहीं है, बृहस्पति माता जी नहीं है तो यानी ट्रैक नहीं होगा ना, क्योंकि कल भी पढ़ा था तो ऐसे फोटो मिला था ना, तो हाँ यस प्रभु जी। ठीक है। तो एक काम करते हैं फिर, एक भागवतम का एक दो श्लोक ले लेते हैं 10 मिनट में। यस यस प्रभु जी। चलो थैंक यू। यू विल टेक सर्वदेव प्रभु और सूरत माता प्रभु, एनीबॉडी। प्रभु सर्वदेव गिरिधारी प्रभु, आप कल मैंने लिया था, आप लेते क्या? या थैंक यू फॉर सेवा प्रभु। चलो श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विश्व गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते